हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 7वां दिन है। देखिए, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अनेक शब्दों का एक अर्थ जिस प्रकार से हिंदी में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, यानी कि अनेक शब्दों का एक अर्थ। सब्स्टिट्यूशन मतलब बटा हुआ, ठीक है ना, बटे हुए कुछ शब्द होते हैं, ठीक है ना, उनका वन वर्ड होता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हमारा क्या है, तो देखो कहता है द साइंस ऑफ, रुकिए जरा, देखिए पहला है द साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत डेटों को फिक्स किया जाए, तिथियों का निर्धारण किया जाए, उनको कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम, ठीक है ना। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, डेट्स को फिक्स किया जाए, ठीक है ना, तिथियों का निर्धारण किया जाए, उनको क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी देखिए, जैसे एग्जाम्पल कहा जाए, वह सभी योजना कालक्रम से बनाता है, तो ही प्लान्स, ठीक है ना, वो बनाता है का मतलब होगा ही प्लान्स एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक चीज़ें इन क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम से, ठीक है ना। फिर अगला देखिए क्या है, साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, ठीक है ना। ऐसा विज्ञान जिसमें क्या हो, क्राइम्स का अध्ययन हो या क्रिमिनल्स का अध्ययन हो, उसको कहेंगे क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध का विज्ञान, जैसे सीआईडी वगैरह जो बनते हैं ना, वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ के ही बनते हैं, तो अपराध का अध्ययन, ठीक है ना। जैसे कहा जाए, ये व्यक्ति देखिए अपराध का अध्ययन पता लगा रहा है कि किसने ये चेयर गिराई, ठीक है ना, इतना अफड़ा तफड़ी किसने की है यहाँ पर, तो वह अपराध का अध्ययन कर रहा है। ही इज प्रैक्टिसिंग क्रिमिनोलॉजी। अगला देखिए हमारा साइंस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब पता ही होगा सबको, मौसम होता है, ठीक है ना, जलवायु होता है। तो क्लाइमेट का विज्ञान जो होता है उसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। सेम टू सेम वर्ड मिल रहा है ना, तो इसमें कोई अब वो नहीं रहेगा, जलवायु विज्ञान, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक हवा जलवायु विज्ञान को समझने में मदद करती है, तो हवा की इंग्लिश होती है वाइंड्स। हेल्प मतलब मदद करती है, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में, ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, जो वाइंड्स होती है वो हेल्प्स करती है टू अंडरस्टैंड क्लाइमेटोलॉजी। फिर अगला देखिए, साइंस ऑफ ब्लड। किसका अध्ययन, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो खून से संबंधित दवाइयों की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ब्लड का अध्ययन उसी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कहा जाए, हीमेटोलॉजी एनीमिया के निदान में मदद करती है, यानी कि अगर ब्लड की जांच ही नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि एनीमिया है, ठीक है ना। तो हीमेटोलॉजी के द्वारा हम क्या करेंगे, एनीमिया की जो बीमारी है, ठीक है ना, उसको डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, निदान कर देंगे। तो देखो, हीमेटोलॉजी एनीमिया के निदान में मदद करती है। हीमेटोलॉजी हेल्प्स डायग्नोज एनीमिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला है साइंस ऑफ बर्ड्स। ये कई बार ही पूछा गया है सीजीएल में, और देखिए 2005 में और 2011 में भी कई बार ही आया है। तो इसका होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, तो पक्षी विज्ञान ऑर्निथो, साइंस ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। जैसे कहा जाए, पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिर उसके बाद अगला देखिए, साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स। साइंस ऑफ डीलिंग, विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें डील किया जाए विद द प्रॉपर, एक सही यूज करने के टर्म्स, ठीक है ना। ऐसा विज्ञान जिसमें क्या किया जाए, डील किया जाए, उन किसका डील किया जाए, कि सही तरीके से किसी चीज़ का यूज, शब्दों का यूज, टर्म्स मतलब यहाँ पर शब्द हैं, ठीक है ना, तो शब्दों के सही ढंग का, ठीक है ना, कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ये जिस विज्ञान में किया जाता है उसको कहता है टर्मिनोलॉजी। क्या कहता है, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे ज्योतिष की अपनी शब्दावली है, तो एस्ट्रोलॉजी हैज़ इट्स ओन टर्मिनोलॉजी। फिर अगला देखिए, साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हेरिडिटी का अध्ययन हो। हेरिडिटी का मीन्स होता है अनुवांशिकता, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद अ हेरिडिटी, ठीक है ना, जिसमें क्या किया जाता है, अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। वही क्या, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी की मतलब जेनेटिक्स। वह अनुवांशिकी का परीक्षण कर रही है, देखिए परीक्षण कर रही है, तो शी इज टेस्टिंग द जेनेटिक्स। फिर अगला देखिए क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
विज्ञान व प्रौद्योगिकी ऑफ मेटल, मेटल यानी धातुओं, धातुओं की विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, तो उसको क्या मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब होता है धातु विज्ञान, ठीक है ना। ऐसा विज्ञान या टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ऐसी साइंस या टेक्नोलॉजी जो संबंधित हो मेटल से, मेटल्स मतलब धातुओं से संबंधित हो तो मेटलर्जी कहते हैं। जैसे कहा जाए वह धातु विज्ञान का छात्र है तो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मेटलर्जी, ठीक है ना, मेटलर्जी। अगला देखिए साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, विज्ञान व दर्शन, ह्यूमन लॉ मतलब मानवीय नियमों का विज्ञान या फिर कहा जाए दर्शन, उसको कहेंगे ज्यूरिस प्रूडेंस, ठीक है, क्या कहेंगे ज्यूरिस प्रूडेंस, इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र। मानव के नियमों का दर्शन या विज्ञान क्या कहलाता है, ज्यूरिस प्रूडेंस, ठीक है ना, न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र का प्रतीक है ए सिंबल ऑफ ज्यूरिस प्रूडेंस, ठीक है ना, ज्यूरिस प्रूडेंस ये न्याय शास्त्र का प्रतीक है, आपने देखा ही होगा कई बार। अब उसके बाद देखिए साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, विज्ञान ऐसा विज्ञान या ऐसी कला जिसमें क्या किया जाए, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार किया जाए, या एंड और मेकिंग मतलब बनाने की, गुड फूड अच्छा खाना बनाने की जो कला या फिर विज्ञान है उसी को क्या कहेंगे, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ऐसा विज्ञान या ऐसा आर्ट है जिसमें खाना बनाने, ठीक है ना, के लिए गुड अच्छा खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं भोजन संबंधी कला, ठीक है ना। गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है, भोजन संबंधी कला। जैसे कहा जाए गैस्ट्रोनॉमी दुनिया भर में प्रसिद्ध है तो गैस्ट्रोनॉमी इज़ अ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, दुनिया भर में तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर उसके बाद अगला देखिए साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, तो देखिए साइंस एंड आर्ट ऐसी विज्ञान या कला जो क्या हो, उड़ने की, कौन सी कला हो, उड़ने की, इन एयरक्राफ्ट मतलब वायुयानों में उड़ने की जो कला हो, ठीक है ना, या विज्ञान हो, ठीक है ना, उसको कहेंगे एविएशन मतलब विमान की उड़ान या संचालन, ठीक है ना। जैसे कहा जाए 18वीं शताब्दी में विमान का संचालन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी में, तो एविएशन बिगेन इन द 18th सेंचुरी, ठीक है ना। अच्छा कहा जाए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। फिर उसके बाद अगला देखिए स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, तो बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उसको कहते हैं किंडरगार्टन, सबको पता होगा बालवाड़ी किंडरगार्टन, ठीक है ना, केजी या किंडरगार्टन वही होता है, केजी क्लासेस किंडरगार्टन, वह बालवाड़ी में दे आर इन अ किंडरगार्टन। फिर अगला देखिए से इन एडवांस, पहले से ही बताना, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, क्या व्हाट इज़ मतलब क्या, लाइकली मतलब होने वाला है, हैपन मतलब घटित, क्या घटित होने वाला है पहले से ही बता दो, एडवांस में ही बता दिया जाए तो उसको क्या है, भविष्यवाणी तो कहेंगे ना, फोरकास्ट, ठीक है ना, फोरकास्ट माने भी भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट ये भी भविष्यवाणी, फोरटेल माने भी क्या होती है, भविष्यवाणी ही होती है, ठीक है ना। जैसे कहा जाए वह भविष्यवाणी कर सकती है, ठीक है ना, कौन भविष्यवाणी, देखो ये जादूगरनी बैठी है जो अपने जादू से भविष्य एक गोला निकालेगी और जादू से बता देगी कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, ये देखिए इसका जादूगर बैठा है, तो देखो वह भविष्यवाणी कर सकती है, शी कैन फोरटेल द फ्यूचर। अगला देखिए से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, से अलाउड कहना जोर जोर से, फ्रॉम मेमोरी अपने मन से, जैसे कहा जाए हनुमान चालीसा पढ़ना होता है ना तो मन से पढ़ेंगे आंख बंद करके जोर जोर से, ठीक है ना, उसी को कहें पाठ करना, ठीक है ना, रिसाइट, क्या है ना रिसाइट, तो रिसाइट मतलब क्या हुआ, पाठ करना। वह शास्त्र का पाठ करते हैं, दे रिसाइट द स्क्रिप्चर, दे रिसाइट द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मीन्स होता है शास्त्र, ठीक है ना, दे रिसाइट द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मीन्स होता है पाठ शास्त्र, और रिसाइट मतलब पाठ करना, ठीक है ना। सेविंग ए प्रॉपर्टी मतलब कुछ चीज़ें, प्रॉपर्टी बचाना, प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास जो जायदाद प्रॉपर्टी है जो कुछ है उसी को प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है ना। सेविंग मतलब बचाना, ए प्रॉपर्टी मतलब जगह या कुछ भी जो हमारे पास है, फ्रॉम लॉस हानि होने से, बाय फायर यहाँ पर आग की हानि होने से बचाना नहीं, कोई भी घटना, फायर का मतलब यहाँ पर केवल आग नहीं है, कोई भी घटना से, ठीक है ना, फायर का मीन्स आग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी घटना से हमारी प्रॉपर्टीज़ को जो बचाया जाए उसी को क्या कहेंगे, सॉल्वेज, क्या कहेंगे, सॉल्वेज कहा जाएगा। सॉल्वेज टूटी हुई, जैसे कहा जाए टूटी हुई जहाज से को बचाना, टूटी जहाज को बचाना, एग्जाम्पल उन्होंने टूटी जहाज को बचाया, ही अटेम्प्टेड टू सॉल्वेज इट,
ठीक है ना। अगला देखिए साल्ट वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक का मतलब समझे, समुद्र के पानी से बनी हुई झील। साल्ट वाटर तो समझते हो समुद्र का पानी, और लेक मतलब होता है झील, जो सेपरेटेड मतलब अलग हुई हो, फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से, बाय द सैंड बैंक्स यानी कि रेतीले तटों के द्वारा, ठीक है ना। ऐसी झील जैसे ये झील है, ठीक है ना, मान लो पानी भरा झील। झील क्या होती है, जो चारों तरफ थल से घिरी हो, ठीक है ना। और इधर समुद्र बह, किधर, ये सब क्या है, समुद्र है, ठीक है ना। इधर सब क्या है, समुद्र है। तो ये जो झील है ना, इस समुद्र से किस प्रकार अलग है, वो अलग है किससे, किससे अलग है, सैंड बैंक से। सैंड बैंक्स मतलब, बैंक्स मतलब होता तट, और सैंड मतलब बालू, रेतों के तट से। बीच में क्या रेता है, इधर समुद्र है, ये पूरा सी है, और इधर क्या है, हमारी छोटी सी झील है। तो इसको कहेंगे समुद्र ताल। क्या कहा जाएगा, समुद्र ताल। देखिए ये इधर समुद्र है, और ये रही हमारी झील, और बीच में ये देखो ये पूरा समुद्र है, ठीक है ना। ये हमारी झील है, और ये बीच में देखो क्या भरा है, सैंड बैंक्स, ठीक है ना। ये जो झील होगी इसको कहेंगे समुद्र तान, ये रही लेगून। तो साल्ट वाटर लेक, ठीक है ना, समुद्र के पानी वाली झील जो स्प्रेटेड हो फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, उसको कहेंगे लेगून। एग्जाम्पल कहा जाए, एक सुंदर समुद्र ताल, ए ब्यूटीफुल लेगून। फिर अगला, रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमॉन्ग पीपल। ऐसा कानून, फॉर्मल बिहेवियर औपचारिक व्यवहार, अमॉन्ग पीपल मतलब हम जो लोगों के बीच में अपना औपचारिक बिहेवियर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उनके जो नियम होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, उन्हीं नियमों को कहा जाता है इटिक्विट। क्या कहा जाएगा, इटिक्विट। इटिक्विट मतलब शिष्टाचार, ठीक है ना। जो हमारे रूल्स होते हैं फॉर औपचारिक बिहेवियर दिखाने के वो लोगों के बीच में, उसी को क्या कहेंगे, इटिक्विट, शिष्टाचार कहा जाएगा, ठीक है ना। शिष्टाचार, आपको भोजन शिष्टाचार सीखना चाहिए, यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए डाइनिंग इटिक्विट। डाइनिंग इटिक्विट मतलब भोजन शिष्टाचार। अगला देखिए, रूम फॉर वॉशिंग। रूम फॉर वॉशिंग का मतलब हुआ है धोने का रूम, ठीक है ना। किचन एंटेंसिल्स, किचन मतलब होता है रसोई, और एंटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, रसोई के बर्तन धोने के रूम, ठीक है ना। उसको कहेंगे स्कलरली। क्या कहेंगे, स्कलरी, स्कॉलरी, ठीक है ना। स्कॉलरी मतलब होता है घर के पीछे रसोई है, घर के पीछे कोई भी रूम हो जिसमें बर्तन वर्तन धोए, स्कॉलरी कहेंगे। स्कॉलरी अच्छी तरह से सुसज्जित है, द स्कॉलरी इज अ वेल फर्निश्ड, ठीक है ना। फर्निश्ड मतलब सुसज्जित। अगला देखिए, रफ सपोर्टेड बाई कॉल्म्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग। रफ मतलब छत जो सपोर्ट की गई हो बाई कॉल्म्स। कॉल्म्स मतलब होता है खंभे, ठीक है ना। कॉल्म्स मतलब पंक्ति या खंभे, ठीक है ना। एट द एंट्रेंस प्रारंभ में, ऑफ ए बिल्डिंग किसी बिल्डिंग के प्रारंभ में ही ऐसी छत जो कुछ खंभों के द्वारा सपोर्ट करके लगाई गई हो, उसी को कहेंगे पोर्टिको। पोर्टिको या पोर्च, पोर्च या पोर्टिको। इसका मीन्स होता है कि बरामदा। क्या मीन्स होता है, बरामदा, ठीक है ना। बरामदा में क्या होता है, जो छत होती है उसको कुछ कॉन्स के द्वारा खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये बिल्डिंग के बिल्कुल, घर के बिल्कुल ही क्या होती है, शुरुआत में होती है। फिर उसके बाद देखिए, बरामदा सुंदर लग रहा है, द पोर्टिको लुक्ड ब्यूटीफुल। अगला देखिए, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को रिचुअल वॉश किया जाए ना, तो उसको कहेंगे नहाने धोने का कार्य, एब्ल्यूशन। क्या कहा जाएगा, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब नहाने धोने का कार्य। उसने अपने नहाने धोने का कार्य किया, ही डिड हिज एब्ल्यूशन। उसने अपने नहाने धोने का कार्य किया, ही डिड एब्ल्यूशन। देखिए बंदा नहा रहा है, एब्ल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। बात माना ही नहीं नहाना धोना, तो मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, पैर धो लिया, तो उसको एब्ल्यूशन कहा जाएगा। पूरा नहीं नहाया, ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉशिंग, ठीक है ना, रिचुअल वॉशिंग। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इन वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जितनी भी वीडियो हैं इसी तरीके से आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें कोई ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन छूटेगा नहीं जो आपके सामने आ जाए और जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है ना। किसी भी परीक्षा में अगर इंग्लिश आती है, वोकेब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, तो आपका ज़रूर ये फंसेगा, हो नहीं सकता कि ये ना आए, ठीक है ना। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।